हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस आर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी और इसके कोऑर्डिनेट्स हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ए के ले लेते हैं x1 y1, बी के ले लेते हैं x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x3 y3। ठीक है, तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं x1, उसके बाद ब्रैकेट में आता है y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, फिर आता है प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 एंड नेक्स्ट x3 के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है y1 माइनस y2। ठीक है, और ये लार्ज ब्रैकेट बंद। अब इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसको मैं ए ले लेती हूँ, इसको बी और इसको सी। तो ए के कोऑर्डिनेट यहाँ है x1 और y1, ये ले लेते हैं x2 y2 और ये ले लेते हैं x3 y3। तो फॉर्मूले को करने के लिए क्या करना होता है, पहले तो हाफ आपने करना है ब्रैकेट वन। हमेशा जो आप देख सकते हो ब्रैकेट के बाहर, मतलब जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो दिए हैं उसमें ब्रैकेट के बाहर इधर एक्स वाले कोऑर्डिनेट होते हैं। देखिए इधर x1 है, इधर x2 है और इधर x3 है। और जो ये स्मॉल ब्रैकेट है उसमें सिर्फ y के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो याद कैसे रखना है कि जब हम बाहर x1 का कोऑर्डिनेट लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 के बाद सर्कल हमारा कैसे चलता है, 1 2 3, जब 3 कंप्लीट हो जाए तो फिर से बैक 1 2 3 ऐसे चलता है। तो जब हम x1 लेंगे तो y के कोऑर्डिनेट कौन से आएंगे, 2 में से 3 माइनस, यानी कि 1 के बाद क्या आता है 2 3, तो y2 माइनस y3। फिर प्लस जब हम x2 को यहां से लेंगे तो 2 वाले कोऑर्डिनेट जो है y2 वो तो नहीं रहेगा, उसके अलावा 2 के बाद क्या आता है 3 एंड देन बैक टू 1, तो y3 में से माइनस y1। ठीक है, उसके बाद जब हम फिर x3 वाला कोऑर्डिनेट लेंगे प्लस करके तो ब्रैकेट में 3 वाला तो रहेगा नहीं, 3 के बाद बैक सर्कल कहां से जाएगा 1 और उसके बाद 2, तो इसलिए हो जाता है y1 माइनस y2। तो ये इजी और बेसिक तरीका है इस फॉर्मूले को याद रखने का। तो हमने यहाँ पे अपने तीनों कोऑर्डिनेट ले लिए हैं ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2। x1 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ से 2 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। अब y2 हमारा है 0 और y3 है -4। अब देखो 0 में से माइनस करना है -4, यानी कि 2 बार माइनस आ रहा है, माइनस माइनस 4। तो जब भी बाद वाले कोऑर्डिनेट में अगर माइनस हो तो हमें उसको क्या बन जाता है, वो माइनस माइनस करके प्लस, यानी कि 0 में से अगर मैं माइनस कर रही हूँ -4 को, जिसके पास ऑलरेडी अपना माइनस है, तो वो माइनस माइनस क्या बन जाते हैं प्लस। उसी तरीके से फिर प्लस करके दूसरा कोऑर्डिनेट x2 क्या है हमारे पास -1, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा क्या y3 माइनस y1, से हो जाएगा -4 माइनस 3। ठीक है, y3 माइनस y1। फिर नेक्स्ट x3 की जगह हम लिखेंगे 2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका क्या y1 माइनस y2, यानी कि 3 माइनस 0। यहाँ पे ये ब्रैकेट होता है बंद। हाफ को हमने ऐसे ही रखना है। पहले जो अंदर छोटे ब्रैकेट है उनको सॉल्व करो। 0 प्लस 4 कितना होता है 4, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 5 6 7, यानी कि -7। प्लस 2 को ऐसे ही रखेंगे और 3 में से 0 गया तो क्या बचता है 3। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई।
यानी कि जो ब्रैकेट के साथ है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 2 4 जा 8, माइनस माइनस एक्चुअल में तो साइन तो प्लस होगा, लेकिन करना हमें प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई ही करना है। 1 7 जा 7 प्लस 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 और ब्रैकेट में इन सबको प्लस करेंगे तो 7 ये 13 हो गया और ये हमारा आ गया प्लस करके 21। तो आगे सॉल्व करेंगे 21/2, आप इतना भी छोड़ सकते हैं या इसको सॉल्व करना है तो 10.5 और आगे हमेशा लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, कोई भी यूनिट हो उसका स्क्वायर लगता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एज सच कुछ दिया नहीं हुआ, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हुआ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम तरीका आजमाएंगे, इसको हम रख लेंगे ए बी एंड सी। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। करते हैं इसको सॉल्व। फिर से लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पुट कर लेंगे, x1 ब्रैकेट में आता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यूज को। x1 की जगह हमें लिखना है -5 ब्रैकेट, y2 में से y3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -5 -2 प्लस का साइन। x2 की जगह क्या लिखेंगे हम 3 ब्रैकेट, y3 माइनस y1, अब 2 में से माइनस हो रहा है -1 तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। प्लस x3 की जगह क्या लिख दूंगी मैं 5 और y1 में से y2 माइनस करना है तो दैट मीन्स -1 में से माइनस करना है -5, डबल बार माइनस है तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ऑलराइट, तो बाहर जो x के कोऑर्डिनेट है उनको ऐसे ही रखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस तो ये बन गया -7 प्लस 3 को ऐसे ही रखो, 2 और 1 3 कितने हो गए, 2 और 1 हो गए 3। 5 को ऐसे ही रखते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 गया बचा 4 और साइन भी बड़े वाले के आगे प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। नाउ करते हैं मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 3 जा 9 और साइन रहेगा प्लस का और ये 5 4 जा 20। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सभी को प्लस करने की कोशिश करते हैं। 35 प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना 29। ओके, तो 1/2 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 4 1 और ये आया 64, कैंसिल किया तो आंसर कितना आया 32। तो हमारा आंसर है 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसको हम इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट। मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो, पहली वाली एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा है कि कोलिनियर्स कौन से पॉइंट होते हैं, जो सीधी लाइन में आते हैं। जैसे अगर ये तीनों पॉइंट एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं ए बी सी, तो ये तीनों ही क्या कहलाएंगे मेरे पॉइंट्स, कोलिनियर। कोलिनियर्स मींस जो एकदम स्ट्रेट लाइन में आते हैं। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज जो हमारी है, ये हमारी क्या एक्सरसाइज है, ट्रायंगल के ऊपर एक्सरसाइज दे रखी है। तो ट्रायंगल के ऊपर एक्सरसाइज है, तो फॉर एग्जांपल अगर इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर होना है, दैट मीन्स ये एक ट्रायंगल तो बना नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है, कोलिनियर है, तो मतलब ये ट्रायंगल तो किसी भी तरह से बनेगा नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, 0।
मीन्स अगर इन तीनों पॉइंट्स के लिए मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया तो वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर पॉइंट्स मेरी सीधी रेखा में है, सीधी लाइन में है, तो ट्रायंगल तो फॉर्म कर ही नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही ट्रिक आजमानी। जैसे ये एबीसी हमने ले लिया, ये भी 3 पॉइंट्स को एबीसी बना लिया, वही सेम चीज हमने करनी है। x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, वही सेम चीज हम लिखेंगे यहाँ पे। इफ these three points if these 3 points are कोलीनियर, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर हैं, देन क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलीनियर हैं, दिया भी हुआ है हमें, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलीनियर, मतलब कि ये कोलीनियर हैं। तो अगर ये पॉइंट तो कोलीनियर हैं, दैट मीन्स इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा? मेरा 0 के बराबर। इस तरफ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद। ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, चलिए फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। x1 की जगह हम लिखेंगे क्या? ऊपर से देख लीजिए 7, y2 माइनस y3 का मतलब है 1 माइनस k, प्लस x2 की जगह क्या लिखना है? 5, y3 माइनस y1 का मतलब क्या है? k में से -2 को माइनस करना है, 2 बार माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। x3 की जगह हमें लिखना है 3, y1 माइनस y2 का मतलब है -2 में से -1, और ये सभी किसके बराबर? 0 के बराबर। अब देखो ये जो हाफ यहाँ आपको दिख रहा है कॉर्नर पे, ये वाला, ये क्या है? इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में अगर इक्वल टू में कोई मल्टीप्लाई की चीज उस तरफ जाती है तो वो क्या बन जाती है? डिवाइड हो जाती है। या मल्टीप्लाई की वहां जाके तो 0 से कुछ भी डिवाइड करो तो वो क्या होगा? 0। तो ये जो नीचे 2 है, मतलब बेस में अगर 2 है तो ये यहाँ जाके 0 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई, और वो क्या बन जाएगा? 0। तो ऑटोमेटिकली ये हाफ क्या होता है? गायब हो जाएगा यार। तो हमारे पास सिंपली बचेगा 7 ब्रैकेट में 1 माइनस के प्लस 5 ब्रैकेट में k प्लस 2, और इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 7 जो है इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम 7 1 जा 7, माइनस का लग गया माइनस, और 7 k जा 7 k। ठीक है, दोनों के साथ होगा। सिमिलरली +5 भी दोनों के साथ, तो 5 इंटू के हुआ 5k प्लस 5 2 जा 10। ठीक है, 3 3 जा कितना होता है? 9, और प्लस माइनस साइन कौन सा लगा? माइनस का। नेक्स्ट जो k वाले हैं उनको यहीं रखिए और इन सबको ले जाइए उस तरफ, तो ये हो जाएंगे -10, साइन चेंज होके ये हो जाएगा +9 का, और ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये पार्ट करके बता देती हूँ। तो नेक्स्ट आया यहाँ पे क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 गए तो कितना बचा? -2k। साइन माइनस का क्यों लगा? क्योंकि इन दोनों में से बड़ा नंबर 7 है और उसके आगे क्या है? माइनस। फिर यहाँ पे करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ आएगा -1 -7 -2k इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो बन गया -8। माइनस और माइनस कैंसिल, ये कितना आया? 8/2, जो भी k के साथ है डिवाइड में नीचे चला जाएगा, और ये आया 4। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। तो ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सेम तरीके से हमने इसका नेक्स्ट पार्ट भी करना है। प्लीज इसको खुद कराई
ट्राई करें घर पे, ठीक है। सेम तरीके से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 लेके, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये आप खुद ट्राई करें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अब हमें एक बड़ा ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम उस बड़े ट्रायंगल का नाम क्या ले लेते हैं? ABC। ABC और इसके हमें वर्टिसेस भी दे रखे हैं। A के कोऑर्डिनेट हैं 0, -1, B के कोऑर्डिनेट हैं 2, 1 और C के कोऑर्डिनेट है 0, 3। ओके, फिर कहा है कि उस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, मतलब उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो जो फॉर्म यानी कि बन रहा है कैसे? बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, हर एक साइड के मिड पॉइंट को जोड़कर। तो AB साइड का मिड पॉइंट हम ये ले लेते हैं D, BC साइड के मिड पॉइंट को हम ले लेते हैं E और AC साइड के मिड पॉइंट को हम ले लेते हैं F। तो ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल DEF, ठीक है। इनको जोड़कर जो हमारा नया ट्रायंगल बनेगा, तो नया ट्रायंगल क्या बन रहा है हमारा? ट्रायंगल DEF, ये नया ट्रायंगल बन रहा है। मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया जो है हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद रेशियो निकालना है किसका? जो नया ट्रायंगल बना है उसका टू द गिवन ट्रायंगल ABC, यानी कि नए वाला ट्रायंगल डिवाइड बाय पुराने वाला ट्रायंगल का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखा जाए बेसिकली तो मुझे DEF का भी एरिया निकालना है, फिर ABC का भी एरिया निकालना है, फिर दोनों को डिवाइड करके उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। अ बिग लेंथी प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ऑब्वियसली मुझे उसके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ ABC के कोऑर्डिनेट पता है, मुझे DEF के कोऑर्डिनेट अभी नहीं पता है। तो सबसे पहले मुझे DEF के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब वो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बता दे रही हूँ, ठीक है। इसको आंसर में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि मान लो अगर दो ऐसे एक लाइन दे रखी है आपको A और B और उसके मिड में कोई पॉइंट है, मान लीजिए C, ठीक है, एकदम सेंटर में। तो सेंटर में मतलब बराबर बराबर हिस्से में काट रहा है, रेशियो कितना है हमारा 1:1। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट हमारा सिंपली निकल जाता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट भी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मतलब दोनों को प्लस करके, जैसे ये मेरे लिए उसका x है और ये मेरे लिए इसका x है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 निकल गया इसका d का x कोऑर्डिनेट। और फिर इसको y वालों को दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, निकल गया इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यूज करके हर एक पॉइंट के क्या फाइंड आउट करेंगे? कोऑर्डिनेट्स। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, ट्रायंगल मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम यूज करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, ठीक है। इस D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ पे, ये चीज। अब ये किसका मिड पॉइंट है? A और B का। तो ये फॉर्मूला भी किसके ऊपर लगेगा? A और B के। तो A का जो x है जो कि 0 है, प्लस कर दो B के x के साथ जो कि 2 है और डिवाइड बाई 2, कॉमा A के y को प्लस कर दो B के y के साथ और डिवाइड बाई 2, ठीक है। इजी था। ये हमारे पास आ गया 0 प्लस 2 कितना होता है? 2/2 और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो ये आ गया 0/2। कैंसिल करेंगे दोनों को, तो ये हो गया 1 और 0 से डिवाइड किया तो 0। तो D के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हमारे पास? 1,0, 1,0। ये आ गए D के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, यहाँ तक इसी पेज पे मिटा दो क्योंकि बार बार पेज को टर्न करना ना वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे डायग्राम्स को बार बार देखना है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो मैं यहीं पे ही नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ क्या निकालेंगे हम, ई के, इधर ही कर लेते हैं। ओके, तो अब हम यूज करेंगे सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला और फाइंड आउट करेंगे किसके कोऑर्डिनेट, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई। अब ई किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का, तो इन दोनों के एक्स कौन है पहले ले लेता हूँ, 2 + 0 फिर से डिवाइड बाई 2 कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है दोनों के, 1 + 3 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2/2 और ये हो गया 4/2, कैंसिल किया, 2 × 1 = 2, 4 कैसे आ जाएगा, 2 × 2 = 4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए मेरे, 1, 2। तो ई के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2। ई के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2। सिमिलरली अब हम निकालेंगे एफ के कोऑर्डिनेट, पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ। एफ किसका मिड पॉइंट है, ए एंड सी का, तो इसके एक्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, 0 ही है, तो 0 + 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट्स है -1 + 3 डिवाइड बाई 2, 0, 0, 0 तो वो 0 ही हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 2/2 1 0, तो ये हो गया 0, 1। तो एफ के कोऑर्डिनेट आ गए हैं मेरे पास 0, 1। अब हमारे पास तीनों के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 1, 0, ई के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 1, 2, एफ के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 0, 1, तीनों के। अब बारी आती है इनका एरिया निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल डी ई एफ का, फिर एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया किसका, डी ई एफ का। मैं इनके पॉइंट्स यहाँ लिख लेती हूँ ताकि इजी हो। 1, 0, 1, 2, 1, 0, ई है मेरा 1, 2 और ये है 0, 1, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। सेम तरीका, इसको ले लेंगे x1 x2 x1 y1 x2 y2 और ये आ गया x3 y3, ठीक है। मूव ऑन टू द फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे वैल्यू को पुट। ऑलराइट, x1 की जगह हमने लिखना है 1, y2 minus y3 आ जाएगा हमारा 2 minus 1 प्लस x2 की जगह लिखेंगे 1, y3 minus y1 में आ जाएगा 1 minus 0, x3 की जगह लिखेंगे 0 और y1 minus y2 आ जाएगा आपका 0 minus 2। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 ही है, 2 minus 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 में से 0 गया 1, 0 और ये आया -2। करेंगे हम मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 ही होता है, ये भी 1 ही होता है, और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई किया जाए वो क्या बन जाता है, 0। तो हमारे पास फाइनल यहाँ आया कितना, 2। अब ये दोनों आपस में डिवाइड में है, तो आंसर कितना आया मेरा इसका, 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो ट्रायंगल ऑफ DEF, इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास, 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब रेशियो निकालना है इसका किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी निकालना पड़ेगा। तो चलो अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो उसके लिए हम A, B और C के कोऑर्डिनेट्स को
लिख लेते हैं, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट थे 0 -1 2 1, 0 -1 यहाँ है 2 1, और सी के क्या कोऑर्डिनेट थे 0 3 0 3। सेम तरीका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी, फॉर्मूला पुट कर लेते हैं हम। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। वैल्यूज को हमने पुट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को डाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास x2 y2 और ये हो गया हमारे पास x3 y, ठीक है। x1 की जगह क्या लिखेंगे 0, y2 माइनस y3 हो गया 1 माइनस 3, प्लस x2 की जगह आएगा 2, यहाँ आएगा 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x3 की जगह लिखेंगे 0 और y1 माइनस y2 यानी कि -1 -1, इस तरीके से आ गया, ठीक है। 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है, बट चलो उससे पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं इसको। 3 + 1 हो गया कितना 4, प्लस 0 -1 हो गया -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ये आया 2 4 8 और ये भी हो गया 0। लास्ट में आंसर आया 8 डिवाइड बाई 2, ये जो हाफ के साथ हुआ है तो सिंपली 4 स्क्वायर यूनिट, ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब लास्ट में उन्होंने क्या रेशियो बोला था मुझे रेशियो निकालना था जो नया ट्रायंगल बन रहा है मिड पॉइंट को जोड़ के उनका एरिया का रेशियो गिवन ट्रायंगल के साथ। तो गिवन कौन सा ट्रायंगल था हमारा एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ का रेशियो निकला है 1 स्क्वायर यूनिट्स और ट्रायंगल एबीसी का निकला है 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट्स तो आप कैंसिल कर लीजिए, 1/4 हमारा रेशियो आ रहा है तो इसको कैसे लिखते हैं 1/4। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन काफी इजी था, हमने वही बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो यूज किए हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर लीजिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।